महाभारत जय संहिता शत सहस्त्र संहिता में धर्म संकट के बारे में क्या कहा गया है। क्या होता है धर्म संकट, आइए जानते हैं। एक और जब धर्म हो और दूसरी ओर सुख, तो इसी को धर्म संकट कहते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि मेरी आत्मा या मेरे नियम के अनुसार यह मेरा धर्म नहीं है, पर सुख की प्राप्ति मुझे इसी और जाने पर है, तो समझ लीजिए कि आप धर्म संकट के बिंदु पर खड़े हैं। जब धर्म का वहन करना ही संकट हो और धर्म के त्याग करने से आपको सुख की प्राप्ति हो, तो आप धर्म संकट के बिंदु पर हैं। विचार कीजिए, जब किसी स्वजन के विरोध में आपको अपशब्द बोलने का अवसर मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग मिल जाता है। कभी शक्तिशाली राजा या कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटनाएं नित्य प्रतिदिन बनती ही रहती हैं। अधिकतर लोग इस धर्म संकट को जान ही नहीं पाते। हम उन्हें किस प्रकार से संघर्ष कह सकते हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत ही नहीं होता। हम सब सुख की ओर नित्य प्रतिदिन खिंचते चले जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह फूल की ओर तितली। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण है। यदि हम संघर्ष से भयभीत ना हो और सुख की ओर आकर्षित ना हो, तो ईश्वर से साक्षात्कार निश्चित है। धर्म संकट से संकट को टालने पर सुख तो मिलता है, पर चरित्र टूट जाता है, आत्मा दरिद्र हो जाती है। धर्म संकट को जो जान ही नहीं पाते, वे सहजता से दुख की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमें जब जीवन डोलता सा हुआ प्रतीत हो, तो मन को शांत रखना अनिवार्य है। महाभारत जय संहिता शत सहस्त्र संहिता में युधिष्ठिर, जिसका तात्पर्य है युद्ध में स्थिर हो, वास्तव में जीवन भी तो एक युद्ध है। सबको अपना धर्म स्वयं निश्चित करना होता है। राजनीति भी समाज के कल्याण का मार्ग बताया गया है जय संहिता शत सहस्त्र संहिता और महाभारत में। ठीक उसी तरह जिस तरह धर्म विपत्ति के समय जिस धर्म का वहन किया जाता है, उसे हम कहते हैं आपात धर्म। आपात धर्म में कुछ नियम आपके आत्मविश्वास, आत्मसंयम और आत्मज्ञान से बंधे होते हैं। महाभारत कहता है कि समर्पण किसी एक को ही किया जा सकता है और संबंधों का आधार स्मरण है।